दो फॉर्मूले क्या क्या थे, एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। एक फॉर्मूला तो क्या था, आर्क लेंथ निकालने का, याद है? क्या है? थीटा बाई 360 थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। आर्क लेंथ होता क्या है, जैसे कोई सर्किल है, सर्किल में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर्क लेंथ निकालनी है, तो बीच में ये क्या है, सेंटर, इसको मिला दो, ये कितना हो गया, थीटा। ठीक है, तो अगर अपने को इस रेड पार्ट को निकालना है, तो रेड पार्ट को निकालने के लिए ये फार्मूला हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। एक तो ये फार्मूला बताया था, दूसरा थीटा बाई 360 सेक्टर का एरिया, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया सेक्टर का एरिया। सेक्टर मतलब ये सर्किल और ये आर्क, लेकिन इस बार आर्क की लेंथ नहीं निकालनी, खाली ये पूरा एरिया निकालना है। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, सेक्टर का एरिया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और एक चीज़ और बताई थी, सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया निकालना था। तो पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, है ना। इसमें से ट्रायंगल का एरिया, नीचे वाला एरिया इतना इतना, ये माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ऊपर वाला खाली सेगमेंट का एरिया। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया क्या हो गया, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया, चलो आगे देखो, इतना तो अपन ने कर लिया। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन मतलब ये वाला, इसमें क्या दिया रखा है, एक तो स्क्वायर है और स्क्वायर के बीच में सर्किल है। तो करना क्या है, स्क्वायर में से सर्किल को माइनस करना है। पहले स्क्वायर का एरिया निकालो, फिर सर्किल का एरिया निकालो, और दोनों को, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, कितना हो गया 121, माइनस सर्किल का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 5 का स्क्वायर 25। क्या आंसर आ गया, 121 माइनस 25 पाई। तो 121 माइनस 25 पाई, पाई को पाई से लिखा है। अच्छा, इसने बोला है कि नियरेस्ट 100 में लेके आओ, इसका मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, पाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो डाल देते हैं, इसको हटाओ यहाँ से, कैलकुलेटर 121 माइनस 25 पाई कहाँ है, ये रहा, 121 माइनस 25 पाई और 25 इंटू पाई, 25 इंटू पाई कितना आ गया 42.46। तो 42.46, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सर्किल में से, बड़े सर्किल में से छोटा सर्किल माइनस करना है। बड़े सर्किल के लिए रेडियस कितनी हो गई, और छोटे सर्किल के लिए, तो पहले बड़ा सर्किल कैपिटल आर, ये हो गया बड़े सर्किल का एरिया, माइनस छोटे सर्किल का एरिया, पाई ऐसा कैसा, छोटे आर का स्क्वायर, तो पाई दोनों में कॉमन आ गया। 121 में से 9 गए, 1, ठीक है। 121 में से 1 गया, 120, 120 में से 8 और गए, 112 पाई, ठीक है। तो पाई में आंसर चाहिए, पाई में नहीं चाहिए, करना पड़ेगा इसको सॉल्व। तो कैलकुलेटर से करते हैं, 120 नहीं, कैलकुलेटर है ही नहीं अपने पास, तो ऐसे छोड़ दो, 112 पाई। इसमें देखो, सबसे पहले सर्किल का एरिया निकालेंगे, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे। सर्किल का एरिया कितना आ गया, सर्किल की रेडियस कितनी है 12, तो पाई इंटू 12 का स्क्वायर
144 माइनस 11 into 5 11 इंटू 5 कितना हो गया? 55 तो क्या लिख देंगे? पाई इंटू 144 144 माइनस 55 कितना आ गया? 397.38 नहीं लिखेंगे, 39, क्योंकि 8 के बाद में क्या है? 9, जो कि बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है। मतलब अगर 0 1 2 3 4 हो तब तो उसको वैसा का वैसा छोड़ देते हैं, 8 का 8 छोड़ देंगे। लेकिन अगर इससे बड़ा है, 5 6 7 8 9 इनमें से कोई है, तो उसका आगे वाला कर देंगे। जैसे 38 38 के बाद में 5 होता तो भी इसको 3 का, इसको 9 कर देते। यहाँ पे 6 होता, 7 होता, 8 होता, ये इनमें से कुछ भी होता ना, तो क्या कर देते? 8 का 9। तो अभी 8 का क्या कर दिया? 9। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या करना है? इसमें रेक्टेंगल में से सर्कल को माइनस करना। रेक्टेंगल का एरिया 77 माइनस माइनस 4 पाई 4 पाई, है ना? पाई इंटू 4, 77 माइनस 4 इंटू पाई 64.43। 64.43 आगे समझ में सारे इजी थे। शेडेड रीजन का एरिया निकालना। अब थोड़े ढंग के क्वेश्चन करते हैं इसके बाद में। ये देखो, इसमें क्या करना है? शेडेड रीजन निकालना है। इसमें भी, इसके आगे वाले सवाल आएंगे उनमें भी शेडेड रीजन निकालना है। तो पहले क्या करें? ये सर्किल का कितना पार्ट दिख रहा है और ये बीच में क्या दिख रहा है? तो सर्किल में से क्या माइनस करना है? स्क्वायर माइनस करना है, यही तो। ये सेक्टर जैसा दिख रहा है ना? सेक्टर ही बोलते हैं, सेक्टर ही है। सर्किल का जितना भी पार्ट होता है उसको सेक्टर ही बोलते हैं। तो इसमें एंगल कितना है? 90। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आ गया सेक्टर का एरिया। सेक्टर में से क्या माइनस कर देंगे? स्क्वायर स्क्वायर माइनस कर देंगे। एक स्क्वायर तो माइनस 49 स्क्वायर विद साइड 7 सेंटीमीटर इनसाइड अ सेक्टर विद रेडियस 10। ठीक है, माइनस 49, 90 और 360 कट गए, 1/4। तो 1/4 पाई ऐसा कैसा? आर की वेर आर 49, 100 को 4 से काट दिया तो 25 पाई माइनस 49। कैलकुलेटर से करें, 25 इंटू पाई माइनस 49। इसको अपन पाई में भी छोड़ सकते थे। 29.54 है। ऐसा कैसे? सही तो था आपने, ये क्या कर दिया? इसमें बोला इन टर्म्स ऑफ पाई। अच्छा, पाई की वैल्यू इसने बोली 3.14 रखनी है, आप ये नहीं रख सकते। या फिर पाई को पाई छोड़ दो, तो पाई को पाई छोड़ दो अपने। तो 25 पाई माइनस 49, पाई की वैल्यू वो रखनी है जो इसने बोली है। क्या बोली है? 3.14। तो अगर इसका आंसर ये लिखते हैं ना अपन, 25 इंटू 3.14 माइनस 49, तब अपना आंसर सही था, 29.5। कितना डिफरेंस आ गया ना? थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, 29.4 समथिंग था, यहाँ पे 5 आ गया, 49 था। डिफरेंस थोड़ा सा ही है, लेकिन ये तो वही मानेगा, ये तो कंप्यूटराइज्ड है, कोई बात नहीं। इसने जो बोला वैसे कर लेंगे, अपने को क्या है। देखो, अ सेक्टर विद रेडियस 5, कितनी है?
ये 5 है और यहाँ से यहाँ तक पूरी 11 है। सेक्टर का एरिया निकालना है इसका, सिर्फ इसका। तो बड़े वाले सेक्टर में से अगर ये छोटा वाला सेक्टर माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें, तो क्या बचेगा? ये वाला, सिर्फ इतना बचेगा। तो क्या करें? इस सेक्टर का एरिया θ/360 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस वही θ/360 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो θ/360 और पाई दोनों में कॉमन है, तो θ/360 इंटू पाई दोनों में कॉमन है। r का स्क्वायर 121 माइनस स्मॉल r का स्क्वायर 25। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। तो 60/360 कितना हो गया? 0 से 0 कट गया, 1/6। तो 1/6 पाई और 121 में से 25 गए। पहले 21 में से 21 गए, 100 में से 4 और गए 96 से 6 कट गया। कितनी बार? 16 36 है ना। तो कितना आ गया? 16 ये और पाई ये, तो 16 पाई। ठीक है, इसका बताओ। ट्रायंगल में से क्या माइनस कर देंगे? सेक्टर। ट्रायंगल माइनस सेक्टर। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2। बेस कितना है? 15। हाइट कितनी है? 10। इसमें कितना आ गया? 1/2 15 × 10 माइनस 90/360 इंटू पाई R स्क्वायर। कितना हो गया? जल्दी बताओ। 25 क्योंकि R तो इतना ही है। और ये हो गया माइनस ये हो गया 1/4। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 25 पाई बाई 4। तो 75 माइनस 25 पाई अपॉन 4। इसमें देखो स्क्वायर में से सेक्टर माइनस कर देंगे। में से सेक्टर माइनस कर देंगे। स्क्वायर कितना है? 100 माइनस सेक्टर कितना है? 1/4। 90/360 वो 1/4 ही हो गया। पाई 100 25। तो 100 माइनस 25 पाई। 100 माइनस 25 पाई। देखो इसमें ना एक खास बात बताऊं तुमको। अगर ये डायग्राम ऐसा नहीं होता, ऐसा सेक्टर नहीं होता, पूरा सर्किल होता, ये होता है ना, पूरा सर्किल, और इस पूरे सर्किल को माइनस करना होता है इसमें से। तो सर्किल की रेडियस कितनी होती है यहाँ से यहाँ तक? 5, क्योंकि पूरा 10 है। यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये कितना हो गया? 5। तो इसमें से सेक्टर की जगह क्या लिखते हैं यहाँ पे? सर्किल की रेडियस 5। तो 100 में से कितना माइनस करते हैं? पाई इंटू R स्क्वायर। तो सेम आंसर आता। चाहे सेक्टर माइनस करो और चाहे पूरा सर्किल माइनस करो, है ना। चलो नेक्स्ट करो। इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड क्या दे रखी है? यहाँ से यहाँ तक 10। ये कितना दे रखा है? 3। और ये भी कितना दे रखा है? 3। ठीक है, तो कुल मिला के ये कितना पार्ट है सर्किल का? 1/4। ये भी कितना है? ये भी, ये भी, ये 4 मिल के क्या हो गए? और एक सर्किल पहले से ही है। 2 सर्किल, तो स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 2 सर्किल। इसके स्क्वायर का वो कितना है? 100। एरिया 100 माइनस
2 इंटू, क्योंकि 2 बार है हाँ तो 2 इंटू क्या आएगा, पाई इंटू 9 9, 3 3 9, कितना आंसर आ गया, 100 माइनस 18 पाई। 18 पाई, क्या आंसर आ गया, सी आ गया। इसमें देखो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ये 5 ये 12 तो ये पूरा 13, 5 12 13, बहुत बार याद कराया है, मुझे खुद को याद नहीं कितनी बार कराया लेकिन बहुत बार कराया है। अगर ये पूरा 13 हो गया तो 13 का आधा कितना हो गया, 6.8। तो 13/2 ही लिख दो, करने की जरूरत ही क्या है, 13/2। अब क्या करें, इसका एरिया निकालना है शेडेड रीजन का, तो पहले क्या करो, सेमी सर्किल में से क्या माइनस कर दो, राइट ट्रायंगल है ना, ये माइनस कर दो। सेमी सर्किल का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसका हाफ कर दिया, तो पाई आर के अपॉन 2 माइनस हाफ, इसका बी और एच कितना है, इसका बेस तो 5 है और हाइट 12 है, 2 से 12 कट गया, 6 5 6 30, तो ये तो हो गया, माइनस में तो आ गया 30, और यहाँ पे क्या आ गया, पाई ये 169 अपॉन 4 अपॉन 2, अपॉन 4 भी है अपॉन 2 भी है, ये 2 भी तो है लास्ट में, तो 2 ही बच जाएगा, तो 8 बच जाएगा। अपॉन देखो जैसे 1 अपॉन 4 है फिर अपॉन 2 है, हाँ तो 1 डिवाइड का मल्टीप्लाई, ये 1 अपॉन 4 हो गया, ये भी डिवाइड का मल्टीप्लाई, ये 1 अपॉन 2 हो गया, तो अपॉन में क्या आ गया, 8 आ गया ना, ऐसे 169 अपॉन 8, तो आंसर आ गया बी। नीचे करना, इसमें 1/4 करते हैं, 4/1 करते हैं। 4/1 तो ये ऑलरेडी है, लेकिन डिवाइड का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा कर देंगे ना, यहाँ पे भी डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा कर देंगे। ये देखो इसमें 90 डिग्री यहाँ पर है, ये अगर 3 है ये भी कितना होगा, 3, ये 60 डिग्री है, ये बचेगा 30 डिग्री, ठीक है। अब तुमको डिग्री पता है, अगर 60 पता है 30 पता है, तब तुम एक काम कर सकते हो, इसके अंदर वो लगा सकते हो ट्रिग्नोमेट्री 60 30 के लिए। इस एंगल की बात करें तो इसके सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला क्या है, और पास वाला क्या है, ये बेस, तो बेस तो दे दिया तुमको कितना, 3। अब P निकालो और H निकालो, तो पहले साइन नहीं, ना, तो cos 60 कितना हो गया, √3/2, और लेकिन रूट बी कितना है, 3 और H ऐसे निकालना है, H को यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले जाओ, H = 6 अपॉन √3, H की वैल्यू आ गई। अब निकालना क्या अपने को, वैसे तो निकालेंगे, देखो शेडेड रीजन के लिए अपने पास, अगर मैं इसको भूल जाऊं, अब पहले P निकाल लेते हैं, बाद में बात करेंगे। साइन थीटा कितना हो गया, एक सेकंड cos 60 √3/2 कब से होने लग गया, cos 60 कितना होता है, वन बाई टू, cos 60 होता है 1/2, तो B कितना है, 3, H पता नहीं, H आ गया यहाँ से 6, ठीक है ना, H आ गया, ये पूरा 6 आ गया, और P कितना आ जाएगा, P निकाल लें, तो साइन थीटा = P अपॉन H, साइन 60 = P पता नहीं, H 6, साइन 60 कितना हो गया, √3/2, ये हो गया √3/2, और ये हो गया P अपॉन 6, 6 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, यहाँ पे चला गया, तो 6 से 2 कट गया 3 बार,
तो 3√3, पी की वैल्यू आ गई 3√3, ये आ गया 3√3। तो 3√3 पता चल गया, 6 पता चल गया और 3 पता चल गया। अब देखो, एक सेकेंड, अगर वो वैल्यूज नहीं पता हो, जैसे जिसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे फिर? जिसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी हो, फिर अगर इसको सॉल्व करना हो तो बिना ट्रिग्नोमेट्री के? तब थोड़ा सोचना पड़ेगा मेरे को। ऐसा नहीं है कर नहीं सकते, कर सकते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री, अगर इसी क्वेश्चन को करना हो पर्टिकुलर, हाँ। तब कैसे करेंगे बिना ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व? देखो, अगर ये 60 डिग्री है और ये अपने को पता है रेडियस है, ये भी पता है रेडियस है, ये दोनों रेडियस रेडियस है ना। अगर मैं इसको मिला दूँ यहाँ से यहाँ तक, मिला सकता हूँ ना इस लाइन को, तो ये भी फिर रेडियस ही होगी, क्योंकि अगर ये दोनों एंगल्स, ये दोनों साइड सेम है, तो इनके सामने वाले एंगल भी सेम है। अगर ये 60 है तो ये दोनों भी कितने होंगे? 60 60। ये क्या बन गया? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कितना हो गया? 30। ये 90 है, ये पूरा 90 है। 90 में से इतना इतना 60 हो गया, तो ये कितना बचा? 30। अब ये भी 30, ये भी 30, तो इनके सामने आमने सामने की साइड भी क्या होगी? 30 के सामने R, इस 30 के सामने भी R, ये भी क्या होगा? R कितना दे रखा है? 3। इसका मतलब ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। ठीक है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक 3 है और एक 6 है, ये पूरी 6 हो गई ना नीचे वाली, और ये निकालनी है, तो ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के लिए P निकालना है। P कैसे निकालेंगे? 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का रूट। तो दोनों में इसमें कितना आ गया? 36 माइनस 9 का रूट 27 का रूट। 27 मतलब इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3। 9 का रूट तो 3 होता ही है, तो 3√3। ऐसे मान लो, ऐसे आ गया, ये 6 आ गया और ये कितना आ गया? 3√3 बिना ट्रिग्नोमेट्री के। चलो अब देखो आगे, अगर मैं इसकी बात करूं, अपने को निकालना है शेडेड रीजन। अगर मैं इस ट्रायंगल में से ये इस सेक्टर को हटा दूं, तो इस सेक्टर को माइनस कर दूं खाली, तो अपना काम हो जाएगा। इस पूरे ट्रायंगल की बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ इस छोटे वाले ट्रायंगल में ओ ए पी में, ये ओ ए पी में ओ ए बी, ये सेक्टर हटा दिया, तो बचेगा शेडेड रीजन। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2। तो 1/2 बेस कितना है? नहीं, इसके लिए ये 3 और हाइपोटेनस होता है सामने वाला, तो 1/2 3 इंटू 3√3 माइनस सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला तो थीटा है 60/360 इंटू पाई आर कितना है? 3 का स्क्वायर 9, ये कट गया 1/4, 1/6, 6 से 9 कट गया 3/2, और यहाँ पे कुछ नहीं कटा, तो 9√3/2, 3 3 9, √3/2 माइनस 3π/2। ठीक है, तो 9√3 ये आ गया, 9√3/2 माइनस 3π/2। आया क्या समझ में? बड़े क्वेश्चन था ये। इसने कैसे कर रखा है वो देखें एक बार, ट्रिग्नोमेट्री से कर रखा है या वैसे कर रखा है। इसने क्या किया, इसने ये बेस और हाइट कैसे निकाल लिया? अच्छा,
राइट ट्रायंगल, पता नहीं इसने कैसे निकाला, इसने हाइपोटेनस उसी से निकाला होगा भाई, इसने दे तो रखा नहीं कैसे निकाला है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट करते हैं। इसका देखो, ये अपने पास पूरा क्या है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू हाइट, हाफ हाइट ब्रैकेट में B1 + B2 दोनों बेस को ऐड कर दो। इसमें से क्या माइनस करेंगे, ये सेक्टर, ये सेक्टर माइनस कर देंगे। सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 into pi r square थीटा अपॉन 360 into pi r square। तो 1/2। हाइट कितनी है, 5। बेस 1 और बेस 2 कितने, 17। ये 7 और ये 10, इन दोनों को ऐड कर दिया और 5 से मल्टीप्लाई करके हाफ कर दिया, माइनस थीटा कितना है 1/4 इंटू पाई, आर कितना है, 25 R25 आ जाएगा, R स्क्वायर, क्योंकि ये 5 है। तो इसी को ऐसे किया है, R 5 ही है। तो ये कितना हो गया 85/2। ठीक है, इजी था। देखो द एरिया ऑफ स्क्वायर इज S। देखो ये थोड़े सवाल हैं जो डंके हैं, इसमें तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या करें। देखो एरिया निकालना है पूरे का, मतलब इसका निकालना है एरिया। अब इसका एरिया निकालें कैसे, अपन ऐसा क्या करें कि अपने को इसका एरिया मिल जाए। मुझे अगर मैं ये करूं, इस स्क्वायर में से अगर ये सेक्टर माइनस कर दूं, है ना, स्क्वायर में से अगर ये माइनस कर दूं सेक्टर, इसका नाम दे देता हूं पहले, इसका 1, इसका 2 और इसका 3। 1 + 2 है और ये अकेला अकेला 3 है, और ये भी कितना है 1 + 2। अगर 1 + 2 में से 1 + 2 + 3 इस पूरे में से 1 + 2 माइनस हो गया तो सिर्फ ये बचा, खाली इतना इतना, ये वाला, है ना, ये 3 आ गया। अब जितना 3 है उतना ही 1 है, सेम टू सेम है ना। एक बार ये कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें, ये मान लो 2 + 3 है, और इसमें से 1 + 2, ये 2 प्लस ये 1 यहाँ पर है, ये 2 + 3, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ नीचे नीचे वाला 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को इस स्क्वायर में से माइनस कर दें, स्क्वायर में से 1 को भी, ये 1 अलग, स्क्वायर में से 1 को माइनस कर दें और 3 को माइनस कर दें, तो सिर्फ ग्रीन एरिया आ जाएगा। तो सिर्फ ग्रीन एरिया आ जाएगा। तो सिर्फ कितना आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो पहले इसका नाम क्या है मेरे पास, S, स्क्वायर का एरिया S, और क्वाड्रेंट का एरिया Q। तो इसको S में से Q माइनस कर दिया तो ये आ गया, वापस S में से Q माइनस कर दिया तो ये आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या है, S - Q। इसकी वैल्यू भी क्या है, अब इसकी वैल्यू क्या है, S। फिर माइनस जब भी लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, ब्रैकेट, S - Q, फिर वापस ब्रैकेट S - Q। अब माइनस माइनस हटा दो, पहले S माइनस, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, S + Q, फिर माइनस S + Q, एक S से एक S कट गया, 2Q -S। तो 2Q - S, ये करना है। देखो इसको अब जल्दी कैसे समझें वो भी देखो साथ साथ, इतना तो तुमको समझ में आ गया, नहीं आया तो वापस एक बार वीडियो देख लेना। जल्दी कैसे करें वो दिखा देता हूँ। जैसे एक क्वाड्रेंट ये रहा, इस क्वाड्रेंट का क्या मतलब हो गया 1
और ये 3 है यहाँ पे। इस कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया 1 + 2, हो गया नहीं हो गया? और इस कोऑर्डिनेट का क्या मतलब हो गया? 2 + 3, है ना? ये यहाँ पे भी है 2 और ये यहाँ पे भी है, ये 1 + 2 और ये 2 + 3। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं ये पूरा, ये 1 और ये 2 और ये 3, तो 1 + 2 + 2 + 3, इन चारों में से माइनस कर दूं 1 + 2 + 3, तो -1 -2 -3, तो 1 से तो 1 कट गया, 2 से 1 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बच गया? सिर्फ 2 बच गया। 2 का मतलब ग्रीन वाला एरिया। आएगा ना, तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। दोनों कोऑर्डिनेट मतलब 2q - s, ये कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमारे बुक में भी हैं। क्या लिखेंगे इसको? 2q - s। इसको देखो, सॉफ्ट ही लग रही है तो। हाँ, सेक्टर कौन सा है इसके अंदर? इसका नाम दे दें एक बार, पहले सुनो। इसका नाम दे दें O, इसका A, इसका B, और ये सेंटर मान लेते हैं इस बड़े वाले, इस ऊपर वाले सर्किल का, ऊपर वाले सर्किल का सेंटर मान लेते हैं Q, ठीक है? ये थीटा है। तो अपने पास जो सेक्टर है, सेक्टर कौन सा है? OAB। सेक्टर तो ये वाइट वाला है, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये सेक्टर, तो ठीक है। और ट्रायंगल कौन सा है? AOB, सिंपल। इसको हटा दें, ऊपर वाले को हटा दें, जल्दी देखो। ट्रायंगल तो ये वाला है OAB, सेक्टर ये वाला है, थोड़ा सा ऊपर ये वाला OAB, और सेमी सर्किल ये वाला है AB, ये पूरा। तो अपने को ना तो सेमी सर्किल निकालना, ना अपने को सेक्टर निकालना, और ना अपने को ट्रायंगल निकालना। ट्रायंगल को क्या दे रखा है? T, सेक्टर क्या दे रखा है? S, और सेमी सर्किल क्या दे रखा है? C। लेकिन मुझे निकालना है इतना इतना है, ऊपर ऊपर वाला। तो क्या करें? सेक्टर निकाल लूँ? पहले इसको एरिया को अलग अलग डिवाइड कर दें। नाम दे देता हूँ एरिया का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका नाम दे देते हैं 1, इसका नाम दे देते हैं 2, और ट्रायंगल को एरिया के फॉर्म में बताओ, क्या लिख सकते हैं? पहले ट्रायंगल को 1 2 3 की फॉर्म में 1 लिख सकते हैं। सेक्टर को क्या लिख सकते हैं? 1 + 2 लिख सकते हैं। और सर्किल को सेकंड प्लस थर्ड। अब मुझे निकालना क्या है इन तीनों की हेल्प से? सेकंड और थर्ड। नहीं, सेकंड तो थर्ड नहीं निकालना, मुझे सिर्फ थर्ड निकालना है। ये तो है, मुझे सिर्फ और सिर्फ थर्ड ही निकालना है, बाकी कुछ से मतलब नहीं है। तो मैं थर्ड कैसे निकाल सकता हूँ? देखो ये वाला निकाल लो। हाँ, पूरा सेक्टर। हाँ, ठीक है। ट्रायंगल उसमें से ये इसमें से ये माइनस कर दो। देखो सेक्टर निकालने पहले, सेक्टर में से सेकंड तो माइनस कर दो। नहीं सेकंड तो तुम इसको सुनो, ऊपर वाले को देखो, सिर्फ इसको देखो 1 2 और ये यहाँ पे 1, ये 2 3, मुझे सिर्फ 3 निकालना है। इसमें 1 भी है 2 भी है, इसमें 1 भी है 2 भी है। अगर मैं इस 1 2 को इस 1 2 से काट दूं तो मुझे 3 मिल जाएगा। मतलब अगर मैं इन को जोड़ दूं, है ना, ये कितना हो गया? 1 + 2 + 3, इनको जोड़ दिया और इनको जोड़ के माइनस कर दो, ये -1 -2, तो क्या मिल जाएगा?
3 बच गया। इस वन का नाम क्या है? इस वन का ट्रायंगल। ट्रायंगल। इन दोनों का नाम क्या है? 2 और 3 सेमी सर्कल। सेमी सर्किल, यानी तो C। प्लस सी, माइनस इन दोनों का नाम क्या है? सेक्टर यानी S। सेक्टर यानी एस। तो ट्रायंगल और सर्किल को जोड़ो और सेक्टर माइनस कर दो। ये ट्रायंगल ये रहा, हाँ। तो पहले 1, ये ट्रायंगल और सर्किल को जोड़ के सेक्टर हटा दिया, क्या बच गया अपने पास? शेडेड रीजन। तो टी प्लस एस माइनस टी प्लस सी माइनस एस, टी प्लस सी माइनस एस, ठीक है। ये देखो, अपने को पूरा निकालना है, सब कुछ ही निकालना है। इसका नाम 1, इसका नाम 2 और इसका नाम 3। सर्किल, सर्किल में कौन कौन आ रहा है? 3 और 2। 2 और 3, तो 2 प्लस 3। ट्रायंगल में कौन कौन आ रहा है? ट्रायंगल में सेकंड एंड 1 एंड 1 एंड 2। और सेक्टर में कौन आ रहा है? सेक्टर में सेकंड सिर्फ 2, सिर्फ 2। तो मुझे निकालना क्या क्या है इन तीनों की हेल्प से? पूरा शेडेड रीजन निकालना क्या है? 1 भी निकालना है, प्लस 2 भी निकालना है, प्लस 3 भी निकालना है। तो इन तीनों की हेल्प से 1 प्लस 2 प्लस 3 कैसे निकालें? इनको देखो और बताओ। इन तीनों को तो जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ माइनस दो। कर दो। ऐसे मत बोलो, इनको 3 को नहीं जोड़ सकते ना, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों साथ ही जुड़ेंगे, इसको 3 को अलग से नहीं जोड़ सकते। अगर जोड़ेंगे तो सी जुड़ेगा ना, सिर्फ सेकंड थोड़ी अलग कर सकते हैं। तो क्या करें? देखो, फर्स्ट में कौन कौन है? ये दोनों, सेकंड में ये दोनों और थर्ड में लास्ट वाला। अगर मुझे ये इस एक्स्ट्रा 2 को इस एक्स्ट्रा 2 से कैंसिल कर सकते हैं। मतलब शुरू के 2 को जोड़ दो, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया, मतलब t प्लस सी, और माइनस क्या कर दो? s, ठीक है ना। तो t प्लस सी माइनस एस, टी प्लस सी माइनस एस। लास्ट देखो, इस बार बहुत बड़ा सा लग रहा है। ये 1, ये 2, ये 3, 4 और ये 5। निकालना क्या है? 1 और 5। दे क्या रखा है? AC। AC इसके लिए, AC वाले का सेमी सर्किल, AC डायमीटर वाला सेमी सर्किल से x का मतलब क्या हो गया? इसका पूरा एरिया x है। हाँ, ये x है, तो इस x को क्या लिखूं? x का 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। हाँ, x को क्या लिखेंगे? 1 प्लस 2। y को लिखेंगे BC। 4 प्लस 5, 4 प्लस 5। z को क्या लिखेंगे? AB लिखेंगे AB, ये पूरा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। हाँ, 2 प्लस 3 प्लस 4। 2 प्लस 3 प्लस 4 और t को ट्रायंगल थर्ड, ABC को लिखेंगे 3। निकालना क्या है? निकालना फर्स्ट और फिफ्थ। फर्स्ट निकालना है और फिफ्थ निकालना है, बाकी किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ 1 और 5 निकालना है। तो देखो 1 और 5 कैसे निकलेगा? ये 1 और ये 5, मतलब ये दोनों तो यही चाहिए, तो इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। अब इसमें से अपने पास 3 नहीं आया, इन दोनों में कौन नहीं आया? तो 3 ये रहा नीचे, इन दोनों को भी जोड़ दो और इसको भी जोड़ दो। इसमें नहीं है ना 1 और 5, देखो इसमें 2 है, 3 और 4 है, इसमें 1 और 5 नहीं है। अगर मैं इस फर्स्ट को जोड़ दूं, सेकंड को जोड़ दूं
और इस फोर्थ को जोड़ दूँ और इसमें से थर्ड माइनस कर दूँ तो मेरे पास मेरा काम हो जाएगा। तो 1 फर्स्ट में क्या आया 1 और सेकंड में क्या आया बोलो 4 और 5 और फोर्थ में क्या आया 3। इन सब को फोर ब्रैकेट के अंदर है तो 2 से तो 2 कट गया, 3 से 3 और 4 से क्या बच गया 1 और 5। ये चाहिए था, ठीक है। तो 1 और 2 और 4 को जोड़ दिया। 1 का नाम क्या है x प्लस वाई प्लस टी माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस टी एक्स प्लस वाई प्लस टी माइनस जेड। ठीक है, लास्ट वीडियो है आज का। लास्ट वीडियो क्या है, लास्ट एक्सरसाइज है, वीडियो तो सेम ही है। अभी जो क्वेश्चन किए थे ना सेम टू सेम है तो वैसा ही, लेकिन बस इसमें क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है अपने को। इसको वही 1 एक बार 2 एक बार इसको 3 मान लो, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर में से सेक्टर माइनस कर दूं मतलब 1 और ये 2 और 3, 1 2 3 में से अगर 1 2 माइनस कर दूं तो सिर्फ 3 बचेगा और 3 चाहिए मेरे को, और जितना 3 है उतना ही, तो इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मेरा काम हो गया, क्योंकि 3 और 1 तो सेम है। तो 3 निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 3 निकालेंगे कैसे, स्क्वायर में से सेक्टर को माइनस करके। तो पहले स्क्वायर कितना हो गया 2 × 2 4 माइनस, सेक्टर को माइनस कर दें, सेक्टर का कितना हो गया, इस सेक्टर को माइनस कर दो, ये 4 तो थीटा अपॉन 360 मतलब 1/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो गया 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 4 माइनस पाई। ये 4 माइनस पाई किसकी वैल्यू आई, इस अकेले की, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 4 माइनस पाई ये भी है और 4 माइनस पाई ये भी है, तो 4 और 4 8 माइनस पाई बी आ गया। मतलब अगर तुम इससे पहले वाली एक्सरसाइज कर लोगे ना अच्छे से तो ये आराम से हो जाएगी। तो इसमें क्या करना था, अपने को बताया था ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल में सेमी सर्किल जोड़ दिया था। हाँ, और फिर ट्रायंगल ये माइनस कर प्लस सेमी सर्किल और माइनस सेक्टर, ये किया था ना। तो यही चीज़ें इसमें काम आएगी। तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, ये 4 क्वाड्रेंट, ये भी 4, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू 4 इंटू 4 8 आ गया। ये ट्रायंगल का एरिया प्लस सेमी सर्किल का एरिया अपॉन 2, तो पाई आर निकालना पड़ेगा अपॉन 2। देखो आर निकालना इम्पोर्टेंट है, ये 4 है ये भी 4 है, तो ये कितना होगा रूट 32 16 प्लस 16 का 32 रूट 32 हाइपोटेनस हो गई ना, हाइपोटेनस हो गई रूट 32। ये यही तो इसकी डायमीटर है, सही है। हाँ, तो रूट 32 को लिख सकते हैं 16 × 2 हाँ, का रूट, 16 का रूट 4 रूट 2, ये कितना हो गया 4। ये इसका डायमीटर है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी रेडियस आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 रूट 2। यहाँ पे आ गया 2 रूट 2 का स्क्वायर, ये हो गया टी, ये हो गया सी माइनस सेक्टर का एरिया थीटा 1/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। 2 रूट 2, इसके लिए आर कितना है 4 ही है, इसके लिए तो आर 4 है, और इस ट्रायंगल के लिए ऊपर वाले के लिए इसके लिए आर कितना है 2 रूट 2। हाँ, ये बहुत ब्लाइंड मिस्टेक हो जाती है, है ना, वो कर देगा। इसके लिए आर कितना है 4 ही है 16 इंटू 16, ठीक है। ये कितना हो गया 2 से 2 कट गया,
8 आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर, 4 रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 8 8 अपॉन 2 4 4 पाई का पाई 4 पाई 4 पाई, 4 से 16 कट गया 4 पाई, 4 पाई माइनस का भी 4 पाई, तो 8 आ गया। 8 आ गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, हाँ इसका एरिया और इसका एरिया सेम होता है। जो शेडेड रीजन है ना, वो निकालना है तो सिर्फ ट्रायंगल निकाल लो, काम खत्म। क्या आंसर आएगा इसका 8। तो इसमें सारे आंसर गलत हैं, ठीक है, कुछ भी कर लो, सारे आंसर इसके गलत हैं। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने कभी कर रखा था, मैंने ये कभी कर रखा था पहले, इसका आंसर गलत है ये। इसका आंसर क्या आएगा? 8 ही आएगा। इसने यहाँ पे तो सही किया। सेमी सर्कल का एरिया कितना आता? 4 पाई ही आता। देखो 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? देखो इसने क्या किया, यहाँ पे 1/2 लिखा, हाँ बहुत अच्छी बात है। आर की जगह लिख दिया 2 रूट 2, ये भी सही है। पाई की जगह पाई, ये भी सही है। 1/2 को 1/4 कैसे बना दिया? तो अगर चारों में से अपन कोई भी करेंगे तो गलत ही बताएंगे। हाँ, इन चारों में से कोई भी गलती बताएगा। तो फिर 100 अच्छा अगली एक चीज नहीं 100 तो ऐसे आ जाएंगे ना, ये वाला कर देना, क्या है 8 माइनस 2 पाई कर देना। है गलत ये, लेकिन एक बार इसको समझाने के लिए कि कंप्यूटर, हाँ इसको समझाने के लिए कर देना, बाकी गलत है। इसका आंसर क्या आएगा? 8। इसने क्या किया, यहाँ पे 1/4 को अपनी मर्जी से ही 1/2 लिख दिया, 1/2 को 1/4 लिख दिया, मूर्ख आदमी। तो देखो जैसे इसका एरिया है, अभी इस वाले में ये जो था, इसका एरिया ट्रायंगल का आएगा, वो इन दोनों का एरिया मिला के ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। 5 इंटू 12 का हाफ, तो 30 आ गया इसका एरिया। इन दोनों का एरिया मिला के कितना आ जाएगा? 30। ये इसको समझा देता हूँ एक बार कैसे आएगा जल्दी से। देखो अच्छा क्वेश्चन आते हैं ये, इसको कई बच्चों को करने में बहुत टाइम लगता है, टाइम लगाना ही नहीं है, 1 सेकंड के क्वेश्चन है ये। सबसे पहले ये कितना है? 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा? 13 का स्क्वायर। ये इसको मान लो ये R1 है, यहाँ से यहाँ तक ये इतना इतना R1 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? R2। तो तुमको ये पता है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है मान लो? R3 बराबर किसके होगा? R3 के स्क्वायर के। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर किसके बराबर होगा? R3 स्क्वायर। अगर मैं इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर दूँ π/2 से, इसको भी π/2 से, इसको भी π/2, कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन के? जैसे मान लो 2 = 2 है, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 = कोई फर्क पड़ा? तो तीनों के अंदर मैंने π/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं। 1 + 2, ये कौन सा सेमी सर्किल है? इधर वाला 2 वाला, ये वाला 4 + 5, ये हो गया 4 + 5। और ये कौन सा सेमी सर्किल है? नीचे वाला, तो 2 3 और 4, 2 + 3 + 4, कौन सा कट गया? 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे क्या बचा? 1 और यहाँ पे क्या बचा? मतलब 1 + 5 किसके इक्वल है? और 3 कौन है अपना? ट्रायंगल। तो 1 + 5 किसके इक्वल हो गए? ट्रायंगल वाले के। नेक्स्ट देखो, ये अभी तुमको बताया था, ऐसा क्वेश्चन आया था अपने, तो पहले सर्किल निकालो, ट्रायंगल निकालो, और इसमें सेक्टर 2 बार काम आ गया, एक बार सर्कल हटा दो, तो सर्किल प्लस ट्रायंगल माइनस सेक्टर, क्योंकि सर्किल में भी सेक्टर आ रहा है,
ट्रायंगल में भी सेक्टर आ रहा है, 2 बार तो काउंट करना नहीं है, एक बार ही काउंट करना है। सेक्टर को हटा दो। तो पहले सर्किल का निकालो, सर्किल का एरिया ये 4, तो पाई इंटू 16 प्लस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू 10 इंटू देखो ये 10 है नीचे वाला, इसका आधा हो गया 5। ये 10 है तो ये भी 10 होगा। अगर ये दोनों, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है ना, ये इसके इक्वल है, ये तीनों इक्वल है। इक्विलेटरल तो इसका मतलब ये भी कितना होगा 10। अगर ये 5 है और ये 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 75 रूट 75। इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 3। 25 को बाहर ले गए, 5 3 ये हो गया 5 रूट 3। तो प्लस ट्रायंगल हाफ इंटू बेस 5 बेस पूरा है 10 इंटू इंटू 5 5 रूट 3 रूट 3। ये हो गया इसका सर्किल प्लस ट्रायंगल माइनस सेक्टर मतलब 1 बाई नहीं थीटा अपॉन 3 16 ये कट गया 1 बाई 6 6 कट गया 8 बाई 3। ये हो गया 16 पाई, इधर 2 5 10 तो 25 रूट 3। तो पहले से 16 पाई प्लस 25 रूट 3 माइनस 8 बाई, इसमें भी पाई है इसमें भी पाई है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। इसमें एलसीएम 1 है तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया माइनस, और ये ऐसा कैसा प्लस का 20। इसको एलसीएम क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसको ऐड तो कर नहीं सकते इन दोनों में, ये पाई तो 48 में से 8 गए 40 पाई अपॉन 3 प्लस 25 रूट। बी आंसर आ गया। ठीक है, तो अपना काम ख़त्म आज का।